This is Adil Wahid from University of Education Lahore. टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स चैनल में खुश आमदीद। हम अपनी स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन की जो डेवलपमेंट थी उसको कंटिन्यू करेंगे। और आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने यहाँ पर अपना लेक्चर स्टॉप कर दिया था। आज हम इसको यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको रैप कंटेंट के बारे में बता रहा था कि जैसे जैसे मैं टेक्स्ट को बड़ा कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरा बटन का जो साइज है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहा है। तो रैप कंटेंट का आई एम श्योर आपने बेनिफिट देख लिया होगा कि जितना मेरा टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंगली स्क्रीन का साइज जो है वो कवर हो रहा है। मैं इसको जस्ट सबमिट ही रहने देता हूं और मैं ये चाहता हूं ये बटन जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फिर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पूरे साइज पूरी स्क्रीन के साइज को कवर कर ले। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे इस बटन की जो विड्थ है उसको रैप कंटेंट खत्म करके मैच पेरेंट कर देना है। और अब आप देख सकते हैं कि बटन ने कंप्लीट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट जो एरिया है वो कवर कर लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस बटन को भी कोई आईडी असाइन कर देंगे। Android:ID डबल कोटेशन @ID और इसका नेम हम क्या कर देते हैं, BTT1 कर देते हैं। हमने इस आईडी दे दिया इस बटन को और यहां पर मैं इस बटन टैग को क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम हमारे प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं बताता चलूं, जैसे ही आप प्रोजेक्ट को रन करते हैं अगर आपको कोई एरर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना एरर जो है वो लिखें, उसका आंसर जो है वो मैं आपको कर दूंगा। ओके, तो यहां तक जो एप्लीकेशन हमने डेवलप कर ली है इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। फॉर एग्जीक्यूशन यू गाइस कैन सी हमारे पास यहां पर कोई डिवाइस शो नहीं हो रही है। तो डिवाइस को शो करवाने के लिए हम अपने जेनीमोशन को रन करते हैं। हियर इज जेनीमोशन, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, जेनीमोशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहां स्टेटस ऑफ है, स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इट विल टेक सम टाइम। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो वर्चुअल डिवाइस है वो स्टार्ट हो रही है। और अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो में वापस आएंगे और यहां पर हमें हमारी जो डिवाइस का नेम है नोकिया वो शो हो रहा है। मैं रन के बटन पर क्लिक करूंगा। यू गाइस कैन सी हमारी एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूशन मोड में चली गई है, ग्रेडल जो है वो रन हो रहा है। तो गाइस हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। आउटपुट जो है आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। और अब मैं आपको जो हमने 3 टैग यूज किए थे उनकी डिटेल भी यहां पर शो कर देता हूं। एंटर ईमेल जो है वो टेक्स्ट व्यू है और ये जो कर्सर ब्लिंक कर रही है ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट है और ये सबमिट जो है हमारे पास बटन है। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ADILWAHEED@ue.edu.pk। तो गाइस आपने देखा कि जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे वैसे टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट का जो विड्थ थी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे थे कि अगर इसको फिक्स कर देते तो फिर जो है यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना अच्छा नहीं होना था। अगर हम इस प्रोजेक्ट को बड़ी स्क्रीन पर चलाते तो वहाँ पर आपका डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो सकता था। ठीक है गाइस, तो चीज़ों को हमने जर्नल ही रखना है तो इसलिए मैंने इसकी जो विड्थ थी वो एडिट टेक्स्ट लिखी हुई थी। और बिल्कुल स्टार्ट में आप देखें तो एक वर्ड की जस्ट वो स्पेस ले रहा है और अगर मेरी ईमेल सपोज यहाँ पर ऐसे ही एंड हो जाती है तो ये इतना ही एरिया जस्ट जो है वो कवर करेगा, बस यही एरिया कवर होगा। बाकी एरिया जो है वो एज इट इज ब्लैंक ही रहेगा। वहां पर हम अपने और विजेट्स को जो है एडजस्ट कर सकते हैं।
तो और ये थर्ड वन जो है हमारे पास बटन है, और बटन की जो विड्थ थी वो मैंने मैच पेरेंट कर दी थी, इसलिए ये बटन जो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंप्लीट एरिया इसने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अच्छा, अगर आप देखें कि जैसे ही मैंने इस ऐप को रन किया तो इस एडिट टेक्स्ट में कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमूमन जब हम एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हैं तो लिखा हुआ आ रहा होता है एंटर यूर ईमेल, और जैसे ही यूजर क्लिक करता है तो वो ऑटोमेटिकली वो डिसअपीयर हो जाता है वो टेक्स्ट। तो उस प्रॉपर्टी के लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो होता है हिंट। तो यहां एडिट टेक्स्ट में आकर हम हिंट की प्रॉपर्टी जो है वो ऐड करेंगे, एंड्रॉइड कॉलन हिंट। मैं इक्वल टू का साइन डालूंगा और यहां पे क्या लिख देता हूं, राइट योर ईमेल। ठीक है गाइस, अब ये टेक्स्ट जो है जब एप्लीकेशन रन हो रही होगी वहां पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा होगा, और जैसे यूजर राइट योर ईमेल पर क्लिक करेगा ये डिसअपीयर हो जाएगा और यूजर अपनी ईमेल जो है वो लिख सकता है। मैं अगेन यहाँ पर इस एप्लीकेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करूंगा, और ये हमारे पास रन ऐप का बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया। हम यहाँ जेनी मोशन पर आएंगे और एप्लीकेशन अभी हमारी स्टार्ट नहीं हुई है। थोड़े ही टाइम में आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशन जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी, और एप्लीकेशन हमारी रीस्टार्ट हो रही है विद इन 1 सेकेंड। ओके, यू गाइस कैन सी आउटपुट आपको शो हो रही है, और राइट यूर ईमेल लिखा हुआ आ रहा है। राइट यूर ईमेल क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने हिंट में ये स्ट्रिंग जो है वो सेट कर दी थी। आप देखेंगे जैसे मैं लिखना स्टार्ट करूंगा राइट यूर ईमेल ऑटोमेटिकली यहां से गायब हो जाएगी। ये देख रहे हैं गाइस, adil@ue.edu.pk। अभी तक बटन पर हमने कोई भी इवेंट हैंडल नहीं किया है अगेंस्ट दिस बटन। बटन को आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, कुछ भी प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं हो रही है। ये अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग एक अच्छी एक्टिविटी किस तरह से डिजाइन की जा सकती है वो हम देखेंगे। ठीक है गाइस, ओके, आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह कमिंग ट्यूटोरियल में हमारी मुलाकात होगी, और आई बिलीव कि आप लोग साथ साथ ये सारी चीजें कर रहे होंगे। और अगर आपको कोई एरर आ रहा है, कोई मसला मसाइल आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि आप कमेंट में अपनी क्यूरी लिखें, आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, सेकंड थिंग इज दैट कुछ लोगों का ग्रेडल में इशू आ रहा है। मैं क्यूरीज को जो है एंटरटेन कर रहा होता हूं, तो यहाँ बिल्ड ग्रेडल पर आप डबल क्लिक करेंगे, और बिल्ड ग्रेडल में ये जे सेंटर जो है, अगर आपका सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको सबसे नीचे लाइन नंबर 19 पे ले आएंगे। आपके बिल्ड ग्रेडल की जो बिल्ड ग्रेडल के अंदर ये गूगल, मेवन सेंट्रल और जे सेंटर जो लिखा हुआ है ये इसी ऑर्डर में होने चाहिए। सम टाइम कुछ लोगों का जे सेंटर रेलेवेंट एरर आ रहा होता है, तो एरर रिमूव करने के लिए सिंपल इज दैट आप उसका ऑर्डर बिल्ड ग्रेडल में जाएंगे और इन फंक्शंस का ऑर्डर जो है वो चेंज कर देंगे। और वो कैसे चेंज करना है वो आपने यही रखना है जो आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।